अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि 2023 के अंदर बहुत सारे कायदे कानून जो है कुवैत के अंदर चेंज हो चुके हैं। आपको अब जो है वहाँ पर अगर किसी भी तरीके से कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम छूट के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं छूट के हवाले से। क्या अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर 2023 के अंदर किसी भी तरीके से नए वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर अभी जो है कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहली चीज़ आपके ऊपर लागू होती है कि आप अपनी कंपनी के बारे में जानकारी रखें। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी के बारे में जानकारी रखेंगे, अगर वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप वहाँ से छुट्टी तो लेकर ना आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ से एग्जिट मार कर आएँ। क्योंकि अगर आपकी कंपनी के पास में लाइसेंस नहीं है, किसी भी तरीके से फर्जीवाड़े से चल रही है, अगर आप वहाँ पे पकड़े गए तो फिर आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। आप कुवैत के अंदर वापस से नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज़ यह है, अगर आप नए वीज़ा पे जाने वाले हैं या किसी को बुलाने वाले हैं, तो उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स हासिल करें जिसके पास बुलाना चाहते हैं। क्योंकि लगभग 800 कंपनियों को फाइल अभी जो है पेंडिंग में पड़ी है, और उन कंपनियों की जो है चेकिंग वगैरह होंगे, कितने वर्कर हैं वहाँ पे काम करते हैं, क्या सैलरी दी जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरीके से पूरे तरीके से अब उनकी चेकिंग वगैरह हो रही है। तो कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं, अगर उन कंपनियों में आ गए आप जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, और लोग कंपनियों में जो है वर्कर आते हैं, फिर वो किसी भी तरीके से ऐसी कंपनियों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है जो कंपनियां अलग अलग जगहों से वर्कर को उठा के काम करवाती हैं, जो खादम पे रहते हैं इस तरीके से, या जिनके पास में लाइसेंस नहीं है वो लोग वहाँ पर वीज़ा इशू करा के अपने पास में काम कराते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है 2023 के अंदर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे छूट के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है हमारे भाई बंधु बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, यार छूट क्या है क्या नहीं है, कुछ अपडेट नहीं आ रहा है निकल के। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर अपडेट आया निकल के कि छूट के बारे में सोचा जा रहा है, बात चल रही है, और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी जो शेख अमीर हैं उनकी तरफ से एक अपडेट आने वाला है। जो रमज़ान का महीना है, आपको मालूम है ज़्यादा समय नहीं है रमज़ान का, रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान के महीने में आपको छूट का मौका मिलने वाला है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो रमज़ान के मौके पे हो सकता है जो लोग जेलों के अंदर हैं उनको छूट मिले, हो सकता है जो लोगों के अच्छे रिकॉर्ड है उनको छूट मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है जो लोग बाहर इधर उधर घूम टहल के काम कर रहे हैं, जिनके अकामे नहीं लगे हुए हैं, तो उनको जो है छूट मिल जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, और इस पे जो है सोचा विचारी चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी आपको रमज़ान में या फिर ईद के मौके पे इस तरीके की एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है छूट के हवाले से। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, अभी जो है दबा के काम करते रहिएगा, जहाँ पर भी कर रहे हैं दुका छुप्पी से जिस तरीके से भी कर रहे हैं करते रहिएगा। अभी छूट का इस तरीके से इरादा नहीं है, लेकिन रमज़ान के मौके पर हर हाल में छूट आप लोगों को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ट्रेवल के हवाले से आ रही है, और ये ट्रेवल के हवाले से इसलिए हैं क्योंकि चाइना, जापान, अमेरिका, जितने भी ये कंट्रियां हैं जो चाइना से इर्द गिर्द हैं, जो लोग वहाँ से सफ़र ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए अब हर कंट्री अलग कायदे कानून बना रही है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको मालूम है उन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। अब कोई भी बंदा कहीं पर भी एंट्री कर रहा है तो उसको RT-PCR वगैरह भी जो है वो देना पड़ रहा है, और अपना जो है 48 घंटे के अंदर अंदर का PCR वगैरह नेगेटिव शो करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से, और होम क्वारंटाइन वगैरह भी करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब के अंदर अभी बहुत ज़्यादा धमाकेदार बारिश हो रही है। आज के दिन काफ़ी ख़तरनाक बारिश हुई है, जैसे कि हमने पहले भी अपडेट में एक बार बताया था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। किसी भी तरीके का आप कमेंट में कोई सवाल जवाब किसी भी तरीके का है तो कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लो ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।